हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप। जय मसीह की। एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है और आज हम एक बहुत ही रुचिकर विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचार हैं, भ्रांतियां हैं। वो क्या है? वो ये है कि जब रैप्चर होगा तो क्या आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी घड़ी और आपका मोबाइल और ऐनक नीचे गिर जाएंगे। शायद बहुत सारे लोग ये पसंद ना करें, कम से कम वो ये तो नहीं चाहेंगे कि उनका मोबाइल गिर जाए, क्योंकि सुबह उठते से रात तक उनका मोबाइल उनके हाथों से चिपका रहता था। तो क्या जब रैप्चर होगा तो ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, जैसा बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों में बताया जाता है। तो आज हम इसी बात पर विचार करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम इन बातों पर विचार करें, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे अगले वीडियोस की सूचना पाने के लिए घंटी को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको अपने फ़ोन पर या डिवाइस पर मिल सके। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, बाइबल क्या कहती है? हॉलीवुड की फिल्में तो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब रैप्चर होगा तो क्या हमारे कपड़े, सारे के सारे कपड़े, हमारी ऐनक, हमारी घड़ी, हमारा मोबाइल, हमारे जूते, सैंडल, चप्पल जो हम पहने हुए यहीं छूट जाएंगे? तो आइए हम इस बात पर विचार करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बाइबल में जो और घटनाएं हुई हैं रैप्चर की, उनमें क्या ऐसा कुछ हुआ है। अब बहुत सारी घटनाएं तो नहीं है, लेकिन यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो हम पाएंगे कि एलिया नबी जब वो गया तो उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन अचानक एलिशा और कई दूसरे लोगों के देखते देखते आकाश से अग्निमय रथ हैं वो प्रकट हुए और वो एलिया को लेकर चले गए। तो एक घटना ये एलिया की है। उसके बाद हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह भी चेलों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। तो इन दो घटनाओं के बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिया नबी के बारे में। यदि आप मेरे साथ देखें दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, यहां पर एक राजा है अहाब, वो एलिया के बारे में पूछताछ कर रहा है कि उसको किसने देखा। तो कोई उसे बता रहा है 8वीं आयत में, उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रुआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा वह तिशबी एलिया होगा। तो जो एलिया था वो किस तरह के कपड़े पहनता था? वो एक बड़ा कोट या गाउन या मेंटल अंग्रेजी में कहते हैं, वो पहने होता था, जो कि एक बहुत ही बालों वाला था। रुआर मतलब जिसमें बहुत सारे रोए हों, बाल हों, तो वो पहना करता था। और उस रोआर वस्त्र को वो अपनी कमर में एक चमड़े के बेल्ट से बांध के रखता था। तो ये दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से बाइबल बताती है। एक तो वो रोआर वस्त्र पहने रहता था और उसके बाद वो अपनी कमर में चमड़े का एक बेल्ट पहने होता था। लेकिन उस समय के जो पवित्र लोग थे या इजरायली लोग थे, वो सिर्फ एक बाहर का वस्त्र नहीं पहनते थे, एक इनर गारमेंट भी होता था, एक अंतर वस्त्र भी होता था जो पहने रहते थे। अब एलिया एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति था और वो ऐसा नहीं कि एक बाहर का वस्त्र पहन लिया और उसको चमड़े के बेल्ट से बांध दिया और वैसे घूमता रहा, निवस्त्र होना हो जाएगा ये। तो वो इस तरह से नहीं था। लेकिन निश्चित ही अगर हम अध्ययन करें इजराइल की वेशभूषा के बारे में उस समय के, तो वो जनरली लोग क्या करते थे, एक सादे कपड़े का, सॉफ्ट कपड़े का अंतर्वस्त्र पहनते थे और उसके ऊपर यदि कोई ऐसा बहुत ही कठोर टाइप का बालों वाला वस्त्र हो तो वो पहनते थे। और नीचे सारे के सारे लोग, उनके पैरों में कोई सैंडल भी होते थे, कोई चप्पल टाइप की चीज़ भी होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिया के बारे में बात बाइबल करती है तो वो एक रोआर वस्त्र पहना होता था और एक बेल्ट बांधा रहता था। लेकिन जब एलिया को उठाया गया तब क्या हुआ? तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एलिया और एलिशा दोनों जा रहे हैं
यहाँ पर लिखा है वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। और आगे लिखा है जब वो उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। एलिशा ने अपने वस्त्रों को फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर 13 आयत, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तो यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ और वो उठाया गया अग्नि में रथ और जो घोड़े आए थे आग के उनके द्वारा से, तो जो चीज ढह गई, छूट गई या गिर गई उसके शरीर से, वो उसकी चद्दर थी या जो रोआर का वस्त्र था, जो आउटर गारमेंट था, वो छूट गया। उसको एलिशा ने उठा लिया। लेकिन यहाँ पर ये कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उसका बेल्ट भी गिर गया या उसका अंतर वस्त्र भी गिरा या उसकी चप्पल या सैंडल गिरी। केवल उसका जो आउटर गारमेंट था, बाहर का वस्त्र था, जो रोएदार था, बालों वाला था, वो गिर गया और एलिशा ने उसको उठा लिया। उसका तात्पर्य यह था कि परमेश्वर जो आत्मा एलिया के ऊपर थी उसका डबल आत्मा वो एलिशा को देना चाह रहा था, इसलिए उसका वस्त्र एलिशा पर गिर गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक बात को नोट कीजिए कि केवल एलिया की चद्दर नीचे गिरी जिसको एलिशा ने उठा लिया। उसका बेल्ट नहीं गिरा, उसका अंतर्वस्त्र नहीं गिरा। ऑफ कोर्स बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो और क्या कपड़े अंदर पहने हुए था, लेकिन यदि वो पहने था तो वो अंतर्वस्त्र नीचे नहीं गिरा। ना ही बाइबल ये बताती है कि वो कोई सैंडल या चप्पल पहने हुए था, वो गिरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जब स्वर्गारोहण हो हम उठाए जाएं तो हमारे कपड़े या सैंडल या ऐनक या दूसरी चीजें नीचे गिरें। उसके बाद हम आते हैं नए नियम में, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और यहां पर हम पढ़ेंगे कुछ आयतें। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है और वो बादलों पे उठा लिए जाने वाले हैं और वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल अंतिम समय में बात कर रहे हैं। और यहां पर वो कहते हैं पहले अध्याय की 9वीं आयत, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। तो हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की आंखों के सामने उनके देखते देखते स्वर्ग को उठा लिए गए। अब प्रभु यीशु मसीह जिस तरह के वस्त्र पहनते थे वो ऐसे वस्त्र होते थे जो एक आम इजरायली या एक यहूदी उस समय पहनता था। आप जानते हैं कि एक बड़ा सा वस्त्र वो पहनता था, बाहर अंतर वस्त्र भी पहनते थे और एक ऐसा शॉल टाइप भी होता था जो बहुत घेरदार होता था। और आपको याद हो एक स्त्री ने उस घेरदार वस्त्र को छुआ था कि अगर मैं इसे छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसके बारे में बहुत सारी आयतें हैं कि प्रभु एक बिल्कुल साधारण से कपड़े जो सब यहूदी लोग पहनते थे वो पहनता था। शायद आपको याद भी हो कि जी उठने के बाद जब वो इम्माउस के मार्ग पर जा रहा था तो जो दो लोग उसे मिले थे वो उसे पहचान नहीं सके क्योंकि वो एक अति साधारण सा यहूदी मनुष्य, यहूदी जवान दिख रहा था। तो कहने का मतलब है कि वो सादे वस्त्र पहनता था जो आम लोग उस समय पहनते थे और निश्चित ही वो पैरों में सैंडल पहनता था क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बार कहता है कि मैं तो उसके पैरों की सैंडल के बंद खोलने की योग्य नहीं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात कहता है। शायद आपको याद हो, अभी समय नहीं है कि सारी आयतें मैं स्क्रीन पर डालूं, लेकिन आपको याद होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा कहा था। इसका मतलब है कि निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह पैरों में कुछ फुटवेयर, कुछ सैंडल या कुछ चप्पल भी पहनते थे जैसे आम दूसरे इजरायली लोग पहनते थे। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए तो हम देखते हैं कि ना तो उनका कोई वस्त्र गिरा, ना उनका बेल्ट गिरा, ना उनकी चप्पलें गिरी। वो वैसे के वैसे ही आंखों के सामने अपने चेलों के उठा लिए गए और वो ताकते रहे और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर गए और अदृश्य हो गए।
तो दोस्तों, यदि आप कोई ऐसी हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं या कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि जब रैप्चर हुआ तो लोगों के कपड़े, उनके जूते, उनकी घड़ियां, उनकी ऐनक और हाथ की अंगूठियां नीचे ही छूट गईं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा, मान लीजिए अगर ऐसा होगा तो जब रैप्चर होगा तो रैप्चर हो गया, इसका प्रमाण हर एक मसीही के घर में छूट जाएगा। आपके घर में आप तो गायब हो जाएंगे, लेकिन आपके बेड पर या आपके आंगन में या आपके बेडरूम में या आपके ड्राइंग रूम में जहां आप थे उस समय आपके कपड़े और आपकी चीज़ें छूट जाएंगी और लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि अरे रैप्चर हो गया। तो फिर लोगों को विश्वास करने की क्या जरूरत होगी? अभी भी बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रैप्चर पर विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो नहीं मानते कि उनके पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। तो हमारे पाप कैसे क्षमा होते हैं? हम उद्धार कैसे पाते हैं? हम उद्धार और पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से आने से प्राप्त हैं, किसी चमत्कार को देखने से नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि चमत्कार के द्वारा लोग उद्धार पा लें। केवल चमत्कार ये प्रयोजन होता है कि लोग प्रभु के पास आएं, लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको दिल से विश्वास करना पड़ता है और अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि यीशु ही प्रभु है। और यदि रैप्चर होगा और हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के कपड़े गिर जाएंगे तो ये तो एक प्रमाण होगा कि रैप्चर हो गया और लोग विश्वास कर लेंगे बड़ी आसानी से। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं या ऐसा हो सकता है कि आज यदि आपको रैप्चर को मानने के लिए विश्वास की जरूरत है तो एक बार जब रैप्चर हो जाएगा तो ये मानने के लिए कि रैप्चर हो चुका, उसके लिए भी विश्वास की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई प्रमाण सामने आंखों के दिखाई नहीं पड़ेगा कि रैप्चर हो गया, तब भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह है और उसने अपनी कलीसिया को उठा लिया है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब रैप्चर होगा कलीसिया उठा ली जाएगी तो उनकी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि नहीं छूटेंगी। हो सकता है जैसा एलिया के समय उसका एक कपड़ा छूट गया, शायद कुछ चीज़ें छूट जाएं। हम बिल्कुल प्रमाण से नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है? यदि है तो आप अपना जीवन उसे दे दें। ऐसा ना हो कि आप रैप्चर के बाद सोचेंगे कि हम देखेंगे, अगर हमारे घर में विश्वासियों चले जाएंगे तो उनके कपड़े लत्ते जो रह जाएंगे उनको देखकर हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके घर में या पड़ोस में जो मसीही लोग रहते हैं वो रैप्चर में चले जाएं, गायब हो जाएं और पीछे कोई प्रमाण छोड़कर नहीं जाए कि वो उनका रैप्चर हो गया है। तो दोस्तों, विश्वास से ही उद्धार है और ये विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर। आपका विश्वास हॉलीवुड में बताई गई किसी मूवी के सीन पर नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई दर्शन देखा उस पर नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई सपना देखा उस पर नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई तारीख दे दी यीशु मसीह के आने के बारे में। किसी ने साउथ अफ्रीका में कोई ड्रीम देखा, दर्शन देखा और बताया कि फला फला तारीख को यीशु मसीह आ रहा है। आपका विश्वास ऐसी कही गई बातों पर नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास केवल और केवल स्थिर होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के वचन पर। और इसीलिए इस चैनल में हम केवल वचन के बारे में बात करते हैं। वचन क्या सिखा रहा है, वचन क्या कह रहा है, केवल उस पर मनन करते हैं। तो शायद अब आपको स्पष्ट हो गया हो कि जो हॉलीवुड की फिल्मों में बताया जाता है कि जब रैप्चर हुआ तो लोगों के चीज़ें और कपड़े गिर गए, तो शायद ऐसा ना हो। और ये भी नहीं होगा कि जब हम उठा लिए जाएंगे तो एकदम निर्वस्त्र हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। बाइबल ये प्रतिज्ञा करती है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हम ढाके जाएंगे, श्वेत वस्त्र हमें दिए जाएंगे और धार्मिकता का ये वस्त्र हम धारण करेंगे। तो शायद जैसे ही हम बदले, हमारा रूपांतरण हो रैप्चर के लिए, उसी वक्त
उसी क्षण परमेश्वर अपने धार्मिकता के वस्त्रों से हमें ढक दे और हम प्रभु यीशु मसीह के सामने धार्मिकता के वस्त्रों को धारण करके पहुँचे। हमारे अच्छे अच्छे काम तो मैले कुचेले चिथड़ों के समान हैं, हमारे संसार के वस्त्र भी मैले कुचेले चिथड़े हैं। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र परमेश्वर के सामने अगर जा सकते हैं तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़कर ही उसके सामने जा सकते हैं, वरना हम भस्म हो जाएंगे, जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आप अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखें। पर क्या आपने धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लिया है? और ये धार्मिकता के वस्त्र क्या हैं? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके खून से धोए जाते हैं, आपके पाप दूर किए जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आकर वास करता है, तो विश्वास से आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। और जब आपका रूपांतरण होगा, आप जब रैप्चर होंगे, तो बाइबल ये प्रॉमिस करती है कि आपको एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, एक श्वेत परिधान दिया जाएगा, जिसको ओढ़कर, जिसको पहनकर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उसकी पवित्रता में, उसके आनंद में और उसकी खुशियों में शामिल हो सकेंगे। तो आज ही निर्णय लें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। अपने धार्मिक कर्मों पर विश्वास ना करें, वो मैले कुचेले चिथड़ों के समान। आपके उपवास, आपकी प्रार्थना, आपकी दान दक्षिणा, आपका प्रचार करना, आपका गाना गाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैले कुचेले चित्र है। केवल एक श्वेत वस्त्र जो है वो वही है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। तो क्या आपने वो वस्त्र पहना है? यदि नहीं, तो आज ही अपने घुटनों पर गिरकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। वो आपको अपनी धार्मिकता से ढांप देगा कि आप उसके सामने खड़े हो सकें। ये निर्णय आप आज ही लें मेरे दोस्त, मेरी बहन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।